उत्तरायण सूत्र में 29वें अध्याय में सर्वति संयमी साधु के कौन से गुण हैं वे आए हैं। 27 गुण, उनमें 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन, 5 समितियों का सावधानपूर्वक पालन आत्मिक गुण नहीं, मात्र वही अपेक्षा से वह पुण्य का उपार्जन कराता है, पाप से परे हटाए। अभी चर्चा चल रही है 3 ज्ञान, दर्शन, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न। इन तीनों की व्याख्या विस्तार से हो गई है। दूसरा है मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता। मन समाधारण से साथे जीव को किस फल की प्राप्ति होती। मन समाधारणता को पाने वाला वह ज्ञान पर्यवान होता है, और ज्ञान पर्यवान जीव मिथ्यात्व की विशुद्धि करके सम्यक्त्व को प्रकट करता है।
ज्ञान निश्चित मानना कि ज्ञान का उभार प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है, उस समय अज्ञान अंधकार छा जाता है। यदि वह अज्ञान अंधकार केवल प्रत्यक्षवाणी सदगुरु के माध्यम से सुन करके ज्ञान का उघाड़ करता है। उघाड़ किसको कहा कि जिस समय ज्ञान गुण की एक एक समयवर्ती विभाव पर्याय करते करते मेरे ज्ञान गुण पर बहुत मोटा पर्दा आ गया है, मैं स्वयं अपने आप को जान नहीं पाता। जिस समय वह मोटा पर्दा हटता है तो मैं अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जान पाता हूँ। ये ज्ञान गुण पर आवरण डालने वाला भी अनादि से नहीं और आवरण हटाने वाला भी नहीं। वर्तमान अपेक्षा से देखना, आप जिन जिन परिजनों के बीच में गिरे हुए हैं वे आपसे निरंतर राग या देश या मोह या ममता या क्रोध या मान या माया या लोभ या राग और देश और 5 इंद्रियों को भोग में रति या अरति, प्रथम 5 पाप, ये सारे पापाचरण में आपकी सहायता एक दूसरे को कर रहा है। एक दूसरे को क्या अर्थ हुआ? एकाकी नहीं है, ये सारे आप परिजन मिलकर के एक दूसरे को नरक में धकेल रहा है। क्यों? क्योंकि पाप का फल दुर्गति और भयंकरतम पाप है 18 प्रकार के पाप, और जीवन भर हो गया अभी तक का जितना आयुष्काल व्यतीत हो गया है तब तक निरंतर इस प्रकार का अज्ञान वर्तन हो रहा है। अपने आप को अपने आप का जानना नहीं, शरीर आदि को ही अपना जानना। जिस समय मन समाधारण को प्राप्त होता है उस समय उसका त्रैकालिक गुण प्रकट होता है। कौन सा गुण आया? ज्ञान पर्यवान होता है। ज्ञान गुण और ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चारित्र पर्यवान, ये तीनों गुण भाव अपेक्षा से आत्मा के गुण हैं। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2:1 में जीव का स्वरूप पूछा था स्कंदक प्रराजक ने, तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया कि भाव अपेक्षा से जीव अनंत ज्ञान पर्यवान है, अनंत दर्शन पर्यवान है, अनंत चारित्र पर्यवान है। फिर पूछा भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा है? तो भाव अपेक्षा से सिद्ध अनंत ज्ञान पर्यवान है, अनंत दर्शन पर्यवान है, अनंत चारित्र पर्यवान है। तो जीव सामान्य, यहाँ स्कंदक प्रव्राजक ने, और यहाँ क्या सिद्ध का स्वरूप नहीं पूछा था, जीव का स्वरूप कैसा है पूछा था। तो जीव में जीव सामान्य, जब पृथ्वी का आदि स्थावर काय का जीव हो या और ऊंची जाति का हो, जीव तो जीव है। तो यहाँ जीव के बारे में पूछा है, तो जीव भाव अपेक्षा से अनंत ज्ञान पर्यवान है। और ज्ञान पर्यवान, ये ज्ञान गुण संपन्न में कब से हुए? अनादि से। उघाड़ क्यों नहीं हुआ? कि निरंतर 5 इंद्रियों में से कोई न कोई इंद्रिय प्राप्त हुई होगी, उस इंद्रिय के संतुष्टि के लिए मैं दिन रात मरता खपता रहा। और जिस समय पंचेंद्रिय तिर्यंच बना, संगी पंचेंद्रिय बना, तब तो 5 इंद्रियों का छप करके भोग होगा और वहाँ फिर भी कुछ कमी रह जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों जैसी बल बुद्धि भी नहीं है और मनुष्यों जैसी भाषा भी नहीं है। और अब क्या? अब कहाँ आ गए? मनुष्य वो पुनः पशु पक्षियों से भी ऊंची जाति में मनुष्य भाव में आ गए हो। और वो तो ढोर जानवर,
हो तो ढोर जानवर। महाराज कहनी क्यों नहीं कह देते? मैं आपकी कहानी से कह रहा हूँ। अरे आपके जीवन में जो व्यतीत हो रहा है वो आपकी तो कहानी कह रहा हूँ, और कौन सी कहानी कहूँ? कहानी कहे तो हमारा मन लग जाता है। रोज एक कहानी सुना दो। अरे रोज कहानी सुना रहा हूँ आपको, किसकी कहानी सुना रहा हूँ? आपकी कहानी सुना रहा हूँ। आपकी कहानी ऐसी कहानी है कि थिएटर नरक में ले जाने वाली। और यह क्या आ रहा है कि जीव का त्रैकालिक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप तो अनंत ज्ञान पर्यवान है। यदि अनंत ज्ञान पर्यवान हो, वे ज्ञान की पर्यवें बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, निरंतर 2 घड़ी तक मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, उसको कहा केवल ज्ञान। वह क्या है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान होता है क्या उसी समय में केवल दर्शन नहीं होता? होता है। इसका अर्थ है ज्ञान और दर्शन दोनों अविनाभावी आत्मा के गुण हैं। अविनाभावी यानी एक साथ रहते हैं, चाहे विभाव वर्तन हो चाहे स्वभाव वर्तन। विभाव में जाएगा तब ज्ञान के स्थान पर अज्ञान में वर्तन करेगा, तो दर्शन के स्थान पर अदर्शन में वर्तन करेगा, और आगे वापस मोहनी कर्म के आधार पर क्या करेगा कि निरंतर वह धन वैभव भोग साधन कमा करके, परिजन जोड़ करके, 5 इंद्रियों का भोग करके, और वह जहर पी करके अपने स्वयं के आत्मिक सुख का अनुभव नहीं कर पाता। और इस कारण से फिर अंतराय कर्म से क्या काम होगा कि अंतराय कर्म उस भोगों में सहायता पहुंचाने वाले, भोग साधनों को एकत्रित करने वाले जो मिलते हैं वो उनके प्रति राग, और जो बाधक बनते हैं उनके प्रति द्वेष। तो अंतराय कर्म क्या करेगा कि उपयोग उन पर ले जाएगा। यदि ज्ञान पर्यव प्रकट हुए हैं तो निश्चित मानना दर्शन पर्यव भी प्रकट होंगे, तो फिर निश्चित मानना कि चारित्र पर्यव भी प्रकट होंगे। और ये तीनों बातें इसमें मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता आई है। और काय समाधारणता में वह केवली के 4 सत्कर्मों का क्षय करके और सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करता है। यदि काय समाधारणता का इस प्रकार का अर्थ आ रहा है तो फिर काया तो जड़ है, काया में समाधारणता कैसे आएगी? अरे काया कहो कि काया के साथ 5 इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, उन 5 इंद्रियों के माध्यम से, इस काया के माध्यम से सारे खोटे कर्म करता कौन है? स्वात्मा। बोलो न मैं जोर आ रहा बोलने में। ये खटकर्म खोटे कर्म करता कौन है? क्या ये जड़ शरीर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या जड़ इंद्रियां कर सकती है? नहीं। कौन कर रहा है? मैं स्वयं कर रहा हूं। जब तक मैं इस शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तब तक इस शरीर की, इंद्रियों की गतिविधि होती है। और मैं इसके साथ न रहूं तो इंद्रिया भी है। शव में देखो, इंद्रिया भी है, शरीर भी है। क्या कर रहा है वो शव? कुछ नहीं कर पाता है। इसका अर्थ है शव कहो कि शरीर कहो, यह पुद्गल है। अब शव और शरीर में संबंध बिठा रहा हूं। शव कहो कि शरीर कहो, जब तक आत्मा की सत्ता इसके साथ है तब तक यह शरीर कहलाता है, और आत्मा की सत्ता इसके साथ ना हो उसमें वह शव कहलाता है। अंतर कुछ नहीं है। आत्मा की सत्ता इस शव के, शरीर के साथ है तो उस समय यह शरीर है।
जिस समय आत्मा की सत्ता इसको छोड़ करके चला जाए तो शव अभी जो उछल कूद हो रही है, अभी जो 5 इंद्रियों का सुख भोग रहे हो, जो मजे ले रहे हो, अब ले सकोगे? इसलिए आपका मुझे पता है कि जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक खूब छक्कर के भोग लो, परंतु यह भी पता है कि नहीं कि आत्म साधना करने के लिए भी वर्तमान का यह जो मनुष्य भाव मिला है, इसको रत्न चिंतामणि जैसा, कैसा कहा, रत्न चिंतामणि जैसा यह मनुष्य भाव, यदि किसी गडरिये ने देखा कि कोई चमकीला पत्थर पड़ा हुआ है, उसमें हाथ में उठा लिया, वह घूमते 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 दिन भर भेड़ों के साथ परेशान हो रहा था। उसने कहा थोड़ा विश्राम करो। विश्राम करने का भाव आते ही महल खड़ा हो गया। महल तो खड़ा हो गया, परंतु वापस महल के साथ रहने वाली कोई पत्नी हो तो सुख मिले, तो पत्नी हो गई। पत्नी हो गई तो क्या फिर बच्चे भी तो चाहिए, फिर बच्चे भी हो गए, और फिर योद्धा भी तो चाहिए, सेना भी तो चाहिए। जो भाव कर रहा है वो सारे भाव पूरे होते जा रहे हैं। किसके बल पर? रत्न चिंतामणि। उस रत्न चिंतामणि के बल पर जैसे उसको नींद आने लगती है, नींद आने लगती है, और उसी समय पत्नी ने आकर पांव झंझोड़ा, एकदम से उठा, हे दुष्टा, इतना अच्छा सपना आ रहा था मुझे, तुमने जगा दिया मुझे। कौन सा सपना आ रहा है? कि जो आप वर्तमान में जो खा रहे हो, पी रहे हो, भोग रहे हो, वो सारा मानो कि स्वप्न है। कब विलीन हो जाता है स्वप्न? नींद खुलते ही। श्रीमद् राजचंद्र के एक आत्मसिद्धि शास्त्र में अंतिम गाथा में आया है, सकल जगत के एठवत अथवा स्वप्न समान ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा क्या। ज्ञानी की दशा कैसी होती है? सकल जगत के एठवत, एठवाड़ा मेवाड़ के लोग तो जानते होंगे। अरे एठवाड़ा शब्द से परिचय है कि नहीं? क्या खा रहे हो? जूठन। एठवाड़ा खा रहे हो कि नहीं? मलमूत्र खा रहे हो कि नहीं? पी रहे हो कि नहीं? बड़ा काम है, बढ़िया बादाम का हलवा खाया था मैंने, और आज बढ़िया से बढ़िया भोजन खाऊंगा मैं। वो जितना बढ़िया से बढ़िया भोजन आपको प्राप्त हो रहा है, देसी घी का बादाम का हलवा प्राप्त हो रहा है, वो पैदा किससे हुआ? मिट्टी में। पूरी मिट्टी नहीं, खाद चाहिए। खाद कौन सा? गोबर गोमूत्र नहीं। उसके साथ आपका भी एक तो नाला हो गया, बड़ा नाला हो गया, उसमें मनुष्यों का मल और मूत्र भी जुड़ा हुआ है। और मैंने देखा है उस नाले के आसपास किसानों के खेत हैं, और उन खेतों में मोटरें लगी, खेतों उस नाले में मोटरें लगी हुई है, और गेहूं की सिंचाई कहाँ से हो रही है? नाले के पानी से। नाले के पानी, नाले के पानी। उस नाले में कौन सा पानी है? मलमूत्र। मनुष्यों का मलमूत्र है कि नहीं? तो वापस क्या खाया? मलमूत्र खाया। वही खा रहे हो। जो भोग भोग करके छोड़ा और फिर वापस उसी भोग को होगा, तो जूठन है कि नहीं? जूठन है। तुम निरंतर जूठन ही जूठन खा रहे हो। भोगा, छोड़ा, फिर वापस भोगा, गोमन किया, फिर वापस खा गए, पी गए, टट्टी की वापस खा गए, पेशाब किया, वापस पी लिया। कैसे? और चाहे वो खेत में जा करके बादाम बन रही हो, खेत में जा करके
वहाँ से चीनी का गन्ना उत्पन्न हो रहा हो, चाहे खेत में जा कर के वह गाय भोजन करती है, उसके कारण से घी बन रहा है, वो सारे कार्य आपके बादाम के देशी घी का हलवे में कौन से हैं, मलमूत्र है कि नहीं? इसलिए यहाँ कवित्व में आया है, सकल जगत ते ऐठवट अथवा स्वप्न समान। ये सारा जगत ऐठवाड़ा है, जूठन है। भोगा छोड़ा, फिर वापस उसी को भोगा, फिर छोड़ा, फिर वापस उसी को भोगा, फिर छोड़ा, तो ऐठवाड़े में ऐठवाड़े में पड़ा बोला। सकल जगत ते ऐठवट अथवा स्वप्न समान। जिस समय बड़ी गहरी नींद आ रही थी बेटे को, और पता नहीं क्या क्या सपने में आ रहा था, इतना बढ़िया स्वप्न आ रहा था, परंतु प्रातःकाल का समय हो गया, माँ ने जैसे पैर झंझोड़ा, नींद नहीं खुली। अरे माँ, इतना अच्छा स्वप्न आ रहा था, सारा गायब हो गया। कब गायब हो गया? आँख खुलती, माँ ने अंगूठा झंझोड़ा और सारा गायब हो गया। अरे माँ कहूँ कि काल चंद कहूँ, काल चंद या केवली की वाणी कहूँ, वो अंगूठा झंझोड़ा और वो सारा स्वप्न टूट गया। कब टूट जाएगा? काल आएगा। आप जो भी सपने में क्या बढ़िया से बढ़िया 5 चंद्रों के भोग भोग रहे हो, क्या मजा ले रहे हो, वो स्वप्न कब हो जाएगा? जितना आयुष का अचानक धावा बोलेगा, तो सारा स्वप्न हो जाएगा। मन समाधारणता से जीव किस फल को प्राप्त करता है कि वह अनंत ज्ञान पर्यमान होता है। यदि अनंत ज्ञान गुण की पर्याय निरंतर प्रकट हो रही हैं, तो फिर अगला फल कौन सा आना चाहिए? कि अगला फल वापस निरंतर अपने आप का ही ज्ञाता, अपने आप का ही दृष्टा, अपने आप का ही ज्ञाता, अपने आप का ही दृष्टा, निरंतर ज्ञाता भाव, ज्ञाता भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव। अब यहाँ मन समाधारणता है, वो अनंत ज्ञान पर्यवान होता है, तो मानना कि वो ज्ञाता भाव निरंतर हो रहा है। परंतु थोड़ा सा अजीब है कि सूत्रकार कहता है कि इसमें वह मिथ्यात्व की विशुद्धि करके और सम्यक्त को प्रकट करता है। और ये कहाँ से आ गया है मिथ्यात्व की विशुद्धि और सम्यक्त का प्रकाश? तो मोहनी गुणस्थान में से दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी का फल है, ये कहाँ से आ गया? यहाँ ज्ञान पर्यवान हो रहा है, तो निरंतर ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, तो यहाँ पर अनंत दर्शन गुण निरंतर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अनंत ज्ञान गुण निरंतर बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट। वचन समाधारणता से जीव किस फल की प्राप्ति करता है? वह वचन समाधारणता से अनंत दर्शन पर्यवान होता है। अनंत दर्शन पर्यवान, दर्शन पर्यवान का क्या अर्थ? स्व को देखना, निरंतर अपने आप को ही देखना, अपने आप को ही देखना, अपने आप को ही देखना। आचरण सूत्र का प्रथम स्कंद 2:1 में एक छोटा सा सूत्र आया, ये अनंत दंसी से अनंत रामे, ये अनंत रामे से अनंत दंसी, कि जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमता है, जो अनन्य में रमता है वह अनन्य को देखता है। वो अनन्य कौन है? आत्मा। अरे ज्ञाताभाव दृष्टाभाव किसका है? आत्मा। अनन्य को जानना और अनन्य को देखना कौन? आत्मा। कि मैं स्वयं। इस बात है कि जिसमें अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं,
तो ऐसे अन्य 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 कितने ऐसे विकारी भावों से मैं परे होकर के और निर्विकारी स्वभाव में जाता हूँ, स्वभाव में जाता हूँ। और स्वभाव में जाते से अपूर्व सुख का अनुभव आता है। वो अपूर्व सुख कौन सा? कि जो 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जड़ से पूर्णतः भिन्न ऐसे एक बार आत्मा का अपूर्व आत्मा का पान का अपूर्व आस्वाद आ जाए तो फिर वह जूठन खाने जाएगा। और क्या बताऊं, एक ऐसा भी कोई जानवर है, एक तरफ खीर खांड का भोजन पड़ा हुआ हो और एक तरफ विष्ठा पड़ा हुआ हो, तो कहाँ जाता है? सुअर। अरे मुझे उस सुअर से क्या कहा है कि आप सारे क्या कर रहे हो? आप सारे क्या कर रहे हो? खीर कांड का भोजन है परम वितरागी तीर्थंकर की वाणी। खीर कांड का भोजन है परम वितरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के योग से। उस वाणी को छोड़ करके आप स्वयं क्या खाने जा रहे हो? विष्ठा। 5 इंद्रियों को भोग को क्या कहा? विष्ठा। अभी बताया। हाँ, विष्ठा। 5 इंद्रियों का भोग क्या है? विष्ठा। इसका अर्थ है कि विष्ठा खाने के लिए जाते हो और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी छोड़ करके जाते हो। कितने ऐसे भाई बहन हैं। कभी कभार पूछ तो लेता हूं, मैंने कहा प्रवचन लाभ ले रहे हो? महाराज वही समय मेरा गाँवड़े जाने का होता है, वही समय मेरे दुकान का हो जाता है, वही समय मेरे विद्यालय में पढ़ाने जाने का हो जाता है, वही समय अमुक 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 कार्य का हो जाता है, और उसी समय आपके तो प्रवचन सुनो। अब प्रवचन सुनो कि वे सारे कार्य करो। क्या समस्या बताओ? मतलब इसको प्राथमिकता नहीं दी है। तो प्रवचन है परम वितरागी तीर्थंकर के वचन छोड़ करके और फिर जो जो ये कार्य कर रहे हो उसको मैंने नाम दिया विष्ठा। क्या बनोगे? अरे विष्ठा खाने वाला सुअर बनोगे? क्या बनना बोलो? एक तरफ उपाय आया है कि मैं ऐसी वाणी सुन करके परम वितरा स्वभाव प्रकट करके अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन प्रकट करके और सिद्ध हो जाता हूँ, बुद्ध हो जाता हूँ, मुक्त हो जाता हूँ। ऐसा पुरुषार्थ करने का भी अवसर वर्तमान में मिला। क्या कर रहे हो? सोच लेना, सब सोच लेना। और जितने आपके परिजन जिनको आपने कहा कि मैं तो प्रवचन में जा रही हूँ, आप मेरे लिए कमाई करने के लिए गाँव में जाना, नौकरी करने जाना, कारखाना चलाना, मैंने क्या क्या कराई है? अपने अपने जीवन साथी को क्या क्या कराई? काम भरा क्या आई है? काम भरा क्या आई है? वो जो काम भराया करता है, भराया काम करता है, उसको हमारे नाम दिया हिजड़ा। क्या कर रहे हो? ये परिजन आपस में एक दूसरे को जो बड़ा काम कर रहे हो, दोनों हिजड़े हो। क्या वितरा वाणी सुनते हो? क्या वितरा वाणी का श्रवण करके श्रद्धान करते हो? क्या ऐसी रुचि करते हो जैसी रुचि आपको 5 इंद्रियों के भोगों में आ रही है, उतनी रस रुचि आपको तीर्थंकर की वाणी में, सदगुरु की वाणी में इस प्रकार की रुचि आ रही है? नहीं। यदि कहते हो कहाँ आ रही है तो मैं कहता हूं झूठ बोलते हो। यदि वाणी सुनने में रुचि आ रही है तो फिर वाणी को चरितार्थ क्यों नहीं करते हो? चरितार्थ नहीं हो रही, इसका अर्थ है कि सुनी अनसुनी की है। तो प्रथमतः तो बहुत सारे ऐसे भाई या बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, श्रवण शक्ति चली गई। अब क्या सुने? जिस समय मुझे ये
हीरालाल जी कहते हैं मेरा श्रवण शक्ति चली गई, तो मैं ऐसे जिनकी श्रवण शक्ति चली गई उनको कहता हूँ कि जिस समय वो श्रवण शक्ति बहुत तेज थी उस समय किसकी सुनी? शरीर की सुनी, इंद्रियों की सुनी, परिजनों की सुनी, भोगों की सुनी, किसकी सुनी? इन्हीं की सुनी। और उन सारों की सुनते सुनते ये बेरे हो गए और अब मुझे कहते हैं आकर के मेरा सुनाओ, या खाक सुनो। कब सुनने आओगे? कब सुनने आओगे? हमारा ये मेरी तो बहुएं भी कहती है, मेरे तो बेटे पोते भी कहते हैं दादाजी दादी जी अभी हमारा तो कमाने खाने भोगने का समय है, आप जाओ प्रवचन। क्या कहते हैं? आप जाओ प्रवचन। जब लंगड़े हो जाए, लूले हो जाए, बेरे हो जाए, अंधे हो जाए, उस समय कहते हैं जाओ जाओ हमारा फील्ड छोड़ो, स्थानक चले जाओ। कौन कहती है? अरे वो कहती है, वो बेटे पोते कहते हैं परेशान कर रहे हो, जाओ थोड़ा महाराज के चले जाओ। तो बताओ मेरे पास कौन से आते हैं? टके मांदे, टके मांदे आते हो नहीं? मुरझा हुआ चेहरा, टके मांदे का चेहरा कहता हो, मुरझा हुआ चेहरा। उस समय मैं इनको इतना तत्व का बनाने बैठूं, कहाँ से जाएगा इनके भेजे में? इसलिए मैंने सत्य कर दी महाराज एक कोई कहानी ले लो तो कहानी में रस आता है, या आपकी स्वयं की जीवन की कहानी कहूँ ना, वही जो कहानी उन कहानियों में है तो वो कहानी कहूँ। और मैं पक्का कहता हूँ, एक बार मेरे पास पहले भी आई थी बात ये, मैंने कहा मेरे पास इतनी कहानियाँ हैं और उन कहानियों को कहने का तरीका भी मुझे है कि पूरा प्रवचन मैं कहानियों में बिता सकता हूँ, इतनी कहानियाँ मेरे पास है। क्या वो कहानियाँ कहता हूँ? मानो कि भले भाग से आपको आगम की विशिष्ट से विशिष्टतम, गूढ़ से गूढ़तम व्याख्या करने की थोड़ी सी शक्ति गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। तो वो तत्व ज्ञान, आगम ज्ञान क्यों नहीं सुनना चाहते हो? कहाँ सुनोगे इस प्रकार का तत्व ज्ञान? सर्वत्र कहानियां कहने वाले, स्तवन गान करने वाले, कौन सा स्तवन गान? मैंने भी तो कोई प्रवचन सुने होंगे, आचार्य तक को मैंने सुना हुआ है। प्रथम तो पहले 1 या 2 या 3 साधु बोलते हैं, फिर आचार्य आते हैं, फिर थोड़ा सा तत्वज्ञान फरमा देते हैं और फिर ढाल चलाते हैं। अंतिम 20 मिनट क्या करते हैं? ढाल चलाते हैं। ढाल क्या है? थोड़े तन्मय होकर के वे आचार्य भी इस प्रकार की ढाल राग में बोलते हैं और साथ के साथ पूरी सभा उस राग में बोलती है। उसमें बड़ा रंग छा जाता है, राग का रंग। क्या चाहिए आपको? राग। तो राग का रंग चाहिए और मैं वीतराग का रंग चढ़ाना चाहता हूँ, आपको राग का रंग चाहिए। वीतराग के वचन में तो राग है ही नहीं, रागिनी है ही नहीं। और वैसे भी कहा जाता है पुरुष सामान्यतः गायक होते नहीं, होते हैं जो मधुर कंठ बहनों का है। आप सारे पुरुष गिने ना, आपका है ऐसा मधुर कंठ? अरे प्रकृति बदलते है, प्रकृति बदलते है। और उसमें भी यदि किसी की विशिष्ट साधना है, पूर्व कर्म का योग है, तो विशिष्ट गायिका हो जाती है। परंतु उसी में आपको रस आना चाहिए। कहानी में रस आता है, स्वयं की कहानी में रस नहीं आता है। मैं आपको स्वयं की कहानी सुनाता हूं तो रुष्ट होते महाराज, हमारी कहानी, हमारी पोल क्यों खोलते हो? मन समाधारणता, वचन समाधारणता। अब वचन समाधारणता से जीव अनंत दर्शन पर्यवान होता है। और आगे आगे इसमें वह अनंत दर्शन पर्यवान वह मिथ्यात्व का अंत करके सम्यक्त को प्राप्त करता है,
दुर्लभ बोधिकत्व को समाप्त करके सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त करता है। दुर्लभ बोधिकत्व जहां पर वह ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शन प्रकट कर रहा है कि आगे काय समाधारणता में आ रहा है कि वह काय समाधारणता वाला जीव केवली के 4 सत्कर्मों का क्षय करके और सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर दुखों का अंत करता है। यदि काय समाधारणता का यह अंतिम फल इस प्रकार से आया है तो मन समाधारणता का, वचन समाधारणता का भी अर्थ वही आएगा। मन समाधारणता, इससे ऐसी समाधारणता उत्पन्न होती है कि निरंतर ज्ञाता, निरंतर ज्ञाता, स्व कई ज्ञाता, स्व कई ज्ञाता, स्व कई ज्ञाता, ज्ञाता भाव, ज्ञाता भाव, ज्ञाता भाव, ज्ञाता भाव, उसको का अनंत ज्ञान करेगा। ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय निरंतर प्रकट हो रही है, उसको का अनंत ज्ञान करेगा। दर्शन गुण की पर्याय निरंतर प्रकट हो रही है, उसको का अनंत दर्शन करेगा। जब अनंत ज्ञान परेवान, अनंत दर्शन परेवान ऐसे ज्ञाताभाव, दृष्टाभाव, ज्ञाताभाव, दृष्टाभाव में निरंतर विहरण करता है तो फिर काय समाधारणता में क्या फल आता है कि वह चारों घाती कर्म का क्षय कर देता है। इसका फल है मन समाधारणता का, दर्शन समाधारणता का। वो किससे हाथ से निकाला मैंने कि वह मन समाधारणता से ज्ञान पर्यमान होता है, और ज्ञान पर्यमान जीव का त्रैकालिक स्वभाव है। ज्ञान पर्यमान ये सिद्ध का स्वभाव, सिद्ध का। तो जिस समय मैं सिद्धत्व को प्रकट करना चाहूं तो कैसे प्रकट करूंगा कि सिद्ध के लिए ऐसे ही गुण है, मेरे लिए ऐसे ही गुण है जैसे उन्होंने प्रकट किए हैं। मैं प्रकट करूं तो मैं भी सिद्ध हो जाऊं। आपको सिद्ध नहीं होना। बोला नहीं, मोक्ष में तो जाना चाहता हूं, मोक्ष में तो जाना चाहती हूं, पर मार्ग तो बता दो, मार्ग तो बता दो। मेरे अभी बेटे को ऊंची पढ़ाई कराना है, बढ़िया उसको पैकेज मिल जाए, बढ़िया शादी हो जाए, खूब बढ़िया भोग भोगे, एक तो मेरा वो काम बचाए। बेटी को भी खूब ऊंची पढ़ाई कराना है, वो भी खूब ऊंची पढ़ाई करे, बढ़िया उसका वर मिल जाए, घर मिल जाए और खूब अच्छे भोग साधन मिल जाए, वो खूब भोग भोगे तो मेरा मन प्रसन्न हो जाए। थोड़ा वो काम भी करना है। और महाराज फिर मेरा थोड़ा मकान भी अधूरा पड़ा है, और पहले वो घाटे का मकान था जैसे हमारा नीचे का स्थानक है, और बढ़िया संगमरमर का मकान बनाना है, तो थोड़ा वो भी काम पूरा करना है। फिर मेरे पिताजी भी थोड़े से अस्वस्थ रहते हैं, उनकी सेवा करना है। माता जी मेरे इस प्रकार के रुग्ण हैं कि निरंतर उनकी सेवा में रहना पड़ता है। इसलिए महाराज ऐसा करो, आप मोक्ष का मार्ग तो बता दो, ये सारे काम मेरे निपट जाएंगे, तब मैं मोक्ष के मार्ग पर आ जाऊँगा। निपट जाएंगे? कभी निपटने वाली। अरे बीच में काचन बुला लेगा तो जाना पड़ेगा, मैं बुलाता हूँ तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैं बुलाता हूँ तो आप 10 बहाने गिनाए आप, मेरे आपके बहाने गिनाए। मैं बुलाऊँ तो आप 10 बहाने बना दो, और काचन बुलाएगा तब कोई बहाना चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या काचन की प्रतीक्षा कर रहे हो कि वो बुलाए तो जाऊंगा, तब तक तो खच करके मजा ले लो? मनुष्य भाव बड़ा मुश्किल से मिलता है। आगमन भी आया, आगमन भी आया। जिस समय मुनि रत्न मेरी जैसी गुफा में ध्यानस्थ थे, इधर तो बिजली कौंधी, बादलों की गड़गड़ाहट हुई, गड़गड़ाहट होते से उनकी आंखें खुली, आंखें खुलते से देखा ओ राजीमती कुमारी खड़ी है, निर्वस्त्र खड़ी है। तुरंत निमंत्रण दे दिया, मनुष्य भाव
बड़ा मुश्किल से मिलता है। आओ पहले भोग भोग ले, आओ पहले भोग भोग ले। क्या कहा? मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए हे प्राण प्यारी, हे प्राण प्यारे, हे प्रियजनों, आओ हम सब मिलकर के खूब पहले भोग भोग लें। मनुष्य भाव बड़ा मुश्किल से मिलता है। जब जोड़ जानवर बनूंगा बनूंगी तब कौन मुझे देसी घी के बादाम का हलवा खिलाएगा? कौन मुझे रबड़ी के मालपुए खिलाएगा? मुझे कल एक संसार में था, जब पोता लगता था, मेरे दादा गुरु की कृपा से आज मेरा क्या मालपुए का काम बहुत अच्छा बिका, बहुत अच्छी कमाई, बहुत अच्छे बिका। मेरे का क्या दादा गुरु के कृपा से मालपुए को अच्छे बिके। कौन से मालपुए? रबड़ी के मालपुए। और जिन रबड़ी के मालपुए खाए, बताओ कितने प्रमाद में गए, कितना पापाचरण हुआ। प्रमाद माँ प्रमाद, प्रमाद माँ पाप है, प्रमाद माँ पाप है। सब कुछ भान भूल जाता है। और जिस समय इस प्रकार से गरिष्ठ से गरिष्ठतम आहार करता है, उस समय सारा भान भूल जाता है, बेहोश हो जाता है। और बेहोशी में सारे 5 इंद्रियों के भोग, ये सारे भोग बेहोशी में होते हैं। जागृत अवस्था में नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप निरंतर वर्तमान का जीवन बिता रहे हो। जो जो आपको सुख साधन मिले हैं, सुविधाएं मिली है, परिजन मिले हैं, सब मिलकर के खूब छक करके 5 इंद्रियों का भोग भोग रहे हो। किसने देखा परभव? किसने देखा परभव? किसने देखा स्वर्ग है? किसने देखा नरक है? इसलिए जो वर्तमान है, उस वर्तमान का भोग भोग लो। मात्र यही भव है, न पूर्व में कोई भव था, न ही कोई पश्चात में भव है। ऐसे ही दार्शनिक तीर्थंकर महावीर के समय में भी थे। इसलिए वर्तमान का जो मेरा हुआ प्रत्यक्ष में जो मैं दिखाई दे रहा है, यह मनुष्य भाव, बस ये मनुष्य भाव ही है। इसके पूर्व में कोई भाव नहीं था, आगे कोई भाव नहीं होगा। न कोई दुख भोगने के लिए नरक में जाना है, नरक है ही नहीं। न सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग है ही नहीं। वो तो मुझे दिखे जानने में आया। आज सारे भाई बहनों को, इनके नवयुवतियों को सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है, यदि स्वर्ग हो तो दिखना चाहिए, नरक हो तो दिखना चाहिए। इस मनुष्य समाज ने आकाश चीर दिया है। बताओ, जो उपग्रह खड़े किया है आकाश में, कितना ऊंचा है? यदि इतना ऊंचा उपग्रह है तो फिर यदि देव विमान हो तो कोई ना कोई विमान तो टकराता। पाताल तोड़ दिया है। पाताल ने कितने गहरे कुएं खोद दिए समुद्र में, और वहां से पेट्रोल निकाल लिया। यदि इतनी गहरी इस पृथ्वी को खोद दी है तो नरक होता तो मालूम पड़ जाता है कि नरक है। तो विश्वास होता आपको? अरे आपको भी नहीं होता, आपके नवयुवक बेटे पोतों को भी नहीं होता है, नवयुवती बेटी पोतों को भी नहीं होता है। इसलिए जो वर्तमान में हमें हमारे हाथ में सुख है, वो सुख भोगो, मजा करो। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? क्या यह वर्तमान की पृथ्वी लोक है? राजेंद्र भाई बताओ, ये जो 6 महाद्वीप और 6 महासमुद्रों से बनी हुई वर्तमान की पृथ्वी, क्या इतना ही लोक है? नहीं, लोग तो 14 रवि प्रमाण है। और संख्यात लंबा चौड़ा, संख्यात योजन लंबा चौड़ा, और उसमें पहले द्वीप भी हैं, फिर समुद्र भी हैं, और आगम में वर्णन आया है एक जम्बू द्वीप अपेक्षा से सबसे छोटा है। उस जम्बू द्वीप का एक बड़ा क्षेत्र, उसमें हमारा निवास है। उस जम्बू द्वीप के
आसपास फिर एक समुद्र है। उस समुद्र की लंबाई चौड़ाई घेरा कितना कि जम्बूद्वीप से दुगना। फिर आगे वापस एक द्वीप है, वो उस समुद्र से भी दुगना। फिर आगे वापस एक द्वीप है, उस महासमुद्र से भी दुगना। और ऐसे द्वीप कितने के असंख्यात, समुद्र कितने के असंख्यात। अंतिम आया स्वयंभू रमण सूत्र समुद्र। तो स्वयंभू रमण समुद्र कितना लंबा चौड़ा होगा, गिनती करते जाना। असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, और एक दूसरे से एक दूसरा दुगना। क्या इतने ही लोग हैं जो आज के इन भूगोल शास्त्रियों ने मान रखा? इतना ही है? ज्यादा लोग। तो इस पृथ्वी में आपको कहाँ नरक और कहाँ स्वर्ग दिखेगा? वो ये पृथ्वी लोक नहीं है। तीर्थंकर की वाणी केवली की वाणी है। उन्होंने जैसा जाना है केवल ज्ञान से, जैसा देखा है केवल ज्ञान से, वो अपाट्य है, प्रामाणिक है। और आज विश्व में कितने देशों में महावीर का दर्शन पढ़ाया जा रहा है। और मैंने भी एक लेख लिखा था, 45 पृष्ठ का लेख छपा हुआ, और उसमें तुलना की कि विश्व के अन्य दार्शनिकों की तुलना में, तुलनात्मक अपेक्षा से तुलना करके सिद्ध किया कि महावीर का दर्शन सर्वोत्कृष्ट है। जिस समय ये विदेश के विश्वविद्यालय में महावीर का दर्शन पढ़ करके यहाँ आपको पढ़ाने आएंगे, किसी महाविद्यालय में उनका प्रवचन होगा, लॉर्ड महावीरा ने ऐसा जाना है, ऐसा देखा है। वो बच्चा पढ़ा के पूछेगा, मम्मी वो जो आज हमारे आए थे अतिथि कहाँ से, विदेश से, अमेरिका से, वो कोई लॉर्ड महावीरा ऐसा बोल रहे थे, वो हमारे महावीर है क्या? समझ में आ रहा आपका? आपके बेटे पोतों का क्या हाल होगा, बेटे पोते का हाल क्या होगा? यह हाल होगा कि वे महावीर से पूरे जीवन अपरिचित रह करके ढोर जानवर अज्ञानी रह करके चले जाए। और विदेशी ये महावीर के दर्शन को इतनी गहनता से पढ़ रहे हैं, सूत्रों की प्राकृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी में व्याख्याएं पढ़ रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं ऐसे जो प्राकृत पढ़ना चाह रहे हैं? रट्टू होते थे बहुत सारा होंगे, सामाजिक की पाठ्यां, प्रतिमोणी की पाठ्यां, कुछ नहीं होता उससे। वो तो हिंदी भी नहीं जानता है। आप यदि उसको प्राकृत की, सामाजिक और प्राकृत की प्रतिमोण रटा दोगे, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है। बुढ़वाओ तो धड़ाधड़ बोल देता है, और मैं पूछो अर्थ क्या है तो कुछ तो बता। जब तक वो बेटे बेटी पोते पोती दादा दादी के नियंत्रण में हैं, तब तक चाहो जितना रटा लो। प्रथमतः तो आज की बहू में दादा दादी के पास बेटे बेटी को जाने नहीं देते, उल्टा पुल्टा बढ़ाएंगे, नहीं जाना कहा दादा दादी के पास नहीं जाना। ये पढ़ाई का फिर आखिरी विद्यालय की पढ़ाई जरूरी है, वो दादा दादी के पास चढ़ा जाता है। और उनका जो अपने पूरे जीवन का अनुभव है, कैसी वीतराग वाणी है, उस वीतराग वाणी का फल क्या आता है, उन्होंने हृदयंगम किया है, समझा है थोड़ा बहुत, तो वे बड़े प्यार से अपने बेटे या बेटी, पोते या पोती को समझाते हैं। वो वर्तमान की आधुनिक बहुएं उनके पास जाने नहीं देती। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बाद में पता लगा कि अरे ससुर साहब तो बड़े ज्ञानी हैं, आगमों की व्याख्याता है, तब जाने देने देते थे। यह आने मैंने भुगते हुए, तो आपका जो अनुभव हुआ ही होगा। और क्या निकला? और क्या निकला कि प्रथमतः तो आपके वर्तमान के दादा दादी माता पिता महावीर की वाणी से पूर्णतः अनभिज्ञ है। क्यों? क्योंकि आपने जी चुमा से बताने कितनी पिताजियां हैं, कहानियां सुनी। मैं कहता हूं बड़े भाव से आपको
आगमिक ज्ञान उसकी व्याख्या करने वाला मिल गया है, तो कहानियों क्यों सुनना? आगम ज्ञान सुन करके आत्मज्ञान प्रकट हो जाए, आत्मदर्शन प्रकट हो जाए, आत्मरमणता हो जाए और ऐसी साधना करते करते इतने कर्मों की निर्जरा हो जाए कि एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं। ऐसी वाणी क्यों नहीं सुनना चाहते हो, क्यों नहीं समझना चाहते? बोलेगा आपसे इसलिए कह रहा हूं कि सामान्यतः मैंने भी तो दीक्षा के पहले करीब 25-30 साल से साधु साधियों के प्रवचन सुने हैं। मैं भी तो करीब 30 साल तक महामंत्री रहा हूँ निवत्सल का, क्या मैंने नहीं सुने? मेरा तो प्रवचन में बैठता था तो प्रवचनकार से झगड़ा हो जाता। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं आप? क्या पाठ में बैठ करके अनर्गल आगम से विरुद्ध। तो लोगों का यार साहब आपके विदंडवाद हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, आप तो घर बैठ के आ जाएगा। तो साधु साधु पूछते आपके महामंत्री जी प्रवचन में आते हैं? हमारे साहब वो वैसे भी पूरा समय प्रातःकाल का वो अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं, या इसलिए नहीं आते, कोई तात्विक ज्ञान आगमिक ज्ञान समझाने वाला हो तो आते, नहीं तो आते। कैसी प्रवृत्ति रही मेरी समझ में आया? मन समाधारणता, उससे वह अनंत ज्ञान पर्यायवान होता है, निरंतर ज्ञान की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, उसको कहा जाता है अनंत ज्ञान पर्यायवान। वचन समाधारणता से जीव अनंत दर्शन पर्यायवान होता है, निरंतर अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखना। और अब तीसरा आ रहा है काय समाधारणता। ऐसा करते करते उसके चारों घाती कर्मों का, अभी मुख्यतः ज्ञान और दर्शन की बात आ रही है, तो ज्ञानावर्णीय कर्म का, दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होता है और इस कारण से अनंत ज्ञान पर्याय प्रकट होते हैं, अनंत दर्शन पर्याय प्रकट होते हैं। और उसी कारण से तीसरा आ रहा है काय समाधारणता। उसमें आ रहा है वह केवली के चार सत्कर्मों का क्षय कर और सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता है। यदि काय समाधारणता से इस प्रकार का फल आ रहा है, तो मन समाधारणता का, वचन समाधारणता का अर्थ क्या करना पड़ेगा कि निरंतर अपने ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, निरंतर प्रकट हो रही है, मात्र ज्ञाता भाव। दर्शन गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, मात्र दृष्टा भाव। स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, अपने आप को जानता रहो, अपने आप को देखता रहो और आगे निश्चित रूप से फल आएगा। क्या रहा है काय समाधान, अपने आप में निरंतर रमणता करता रहो। और रमणता कैसी कि निरंतर एक समय की भी बाधा न पड़े, 2 घड़ी तक अपने आप में रमणता करता हूं, तो फिर अनंत काल तक अपने आप में रमणता, उसको कहा जाता है ज्ञान समाधारणता, दर्शन समाधारणता, चरित्र समाधारणता। और वही इन 3 घाती कर्मों का क्षय हुआ है, तो चौथा अंतराय कर्म का क्षय तो होता ही होता है। जब 4 घाती का क्षय होता है तो शेष बचे मात्र 4। उसको केवली के सत्कर्म क्यों कहा कि उन कर्मों को केवली परमात्मा को क्षय करने के लिए कोई आत्म पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, स्वतः क्षीण होते हैं। आयुष का कर्म जिस समय क्षीण होता है उस समय स्वतः ही नाम, गोत्र और वेजरी, ये तीनों स्वतः क्षय हो जाते हैं। और ऐसे वे फिर 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्य क्या है? अब वापस पूछ रहा हूं, मेरा तो है और मैं आपसे पूछ रहा हूं। कल हरियाली अमावस्या थी तो निश्चित है कि चातुर्मास के 15 दिन निकल गए हैं, 1/8 चौमासा पूरा हो गया। क्या लड्डू मेरे, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया है
कि मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध समान आत्मा हूँ, और जैसे उनके गुण में से मेरे गुण हैं उन्होंने पूर्णतः प्रकट कर लिए हैं, और मैं भी उसी प्रकार का आत्म पुरुषार्थ करूँ, अपना वीर्य अपने आप के ऊपर लगाऊं, तो मैं भी इसी प्रकार से अर्यंत सिद्ध हो सकता हूँ। ऐसी साधना मात्र वर्तमान के मनुष्य भाव में संभव है, न नरक में संभव है, न तिरछ में संभव है, न देवगति में संभव है। देवगति में वह पूर्व के भाव में यदि ज्ञान का उभाड़ करके, दर्शन मूल का उभाड़ करके, क्षायिक सम्यक से लेकर के यदि इतना ऊंचा देह बन जाए कि वह सर्वार्थ सिद्धि का 26वें देवलोक का सिद्ध हो जाए, देह हो जाए, तब भी क्या वो सर्वार्थ सिद्धि का देह मात्र 12 योजन सिद्धशिला है, तो उसको फलांग लगाने में समस्या है। ज़्यादा दूर नहीं है, देव की शक्ति है ना, तो फलांग लेकर के क्यों नहीं चला जाता वहाँ? अरे फलांग लगाना नहीं है, वहाँ फलांग नहीं लगाना है, अभी फलांग लगाना है। कौन सी फलांग लगाना है? कि अभी जो घर बार परिवार में बैठा हूँ, तो वहाँ से फलांग लगा करके और फट से शरीर के संयम प्रवज्ञाकरण हो जाए, उसको कहते हैं छलांग लगाना। ये भी तैयार नहीं होता छलांग लगाने के लिए। मेरे कहे अभी तो इनको लग रहा है कि 5 इंद्रियों के भोगों में मजा आ रहा है, परिवार से बड़ा मजा आ रहा है, भोगों का बड़ा मजा आ रहा है, व्यापार व्यवसाय करने में बड़ा मजा आ रहा है, परंतु जो मजा है वही कजा है, मजा है वही कजा है। एक गृहस्थ के यहाँ पर 2 माओं ने बच्चे जन्मे, और उत्तराधर सूत्र में कथा न है ये, पर एक गाथा में इस प्रकार का उल्लेख आया है, और उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि जिस समय वह स्वामी गृहपति दोनों संतानों को एक समान भोजन नहीं देता था, उस समय वत्स ने कहा, देख माँ, ये हमारा स्वामी कितनी दूर परात करता है, मुझे तो सूखा तिनका डालता है, और उस मेमने को बढ़िया बढ़िया माल खिलाता है। उसने कहा चुपचाप सूखा तिनका खा ले, बाद में बताऊंगी। जिस समय 4-6 महीने में वो मेमना माल खा करके और बकरा हो गया, घर में मेहमान आ गए, उस समय बकरे को मैदान में खड़ा किया, चौक में खड़ा किया, तेज धार वाली कटार ली, गर्दन पर रखी। उस समय माँ ने कहा, देख माल मलिदा खाने वाले का यह हाल होता है। सूखा तिनका खाने वाला तो ये ऊपर पाट पर बैठा है, और माल मलिदा खाने वाले आप सारे भाई नीचे बैठे हो। क्या किया माल मलिदा खाने वालों के लिए? और वो मेमना खा करके, माल खा करके जिसमें मोटा ताजा हो गया, तो गर्दन पर चुरा क्या आया? हमारे खाना। आपको भी इसी प्रकार से न जाने कितनी बार गर्दन पर छुरा आएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक बार आपको इसी प्रकार से माल मलेदा खाने का फल मिलेगा। चतुर्गति में निरंतर मरना होगा, समझ लेना। जो सजा दे रहा हूँ कि मैंने सुना था, वो संसारी महाराज दादा गुरु के कृपा से मेरे रबड़ी के माल पे आज खूब अच्छे दिखे। तो मैंने कहा निश्चित रूप से आप खाने वाले भी बैठे होंगे आज। तो हाल बता रहा हूँ कि ऐसे माल पे खाने वालों का हाल बेहाल होगा, बुरा होगा, समझ लेना। और यह कहानी समझो कि तत्व ज्ञान समझो।